हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 11th ऑफ जुलाई 2025, 11 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। कंसिडर्ड आधार EPIC एंड राशन कार्ड एज अ प्रूफ सेज सुप्रीम कोर्ट। तो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में, उसके अगेंस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल किया गया ऑपोजिशन लीडर्स, एक्टिविस्ट एंड वर्कर्स के द्वारा, और यहाँ पे कल के दिन ये पिटिशन को हेयर किया गया है। नेक्स्ट जुलाई 28 को यहाँ पे ये डेट दिया गया है कि आगे भी इसमें हमें यहाँ पे हियरिंग्स देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है दैट कि आधार और EPIC क्या है, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसको और राशन कार्ड को एज अ प्रूफ के तौर पे कंसीडर किया जाए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे आस्क्ड इलेक्शन कमीशन टू कंसीडर आधार, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC एंड राशन कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन इन द ऑन गोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकेंड पेज पे, हैवी मानसून रेन ट्रिगर्स वाटर लॉजिंग एंड ट्रैफिक डिसरप्शन। देखिए यहाँ पे बहुत से जगह हैं दिल्ली में जहाँ पे ये सर्व सिचुएशन यहाँ पे इमर्ज हुआ, वाटर लॉजिंग जैसी सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिला, और इसकी वजह से यहाँ पे जो व्हीकल्स की मूवमेंट है, यू कैन सी यहाँ पे पिक्चर में बहुत ज़्यादा फ्रीज होते हुए हमें देखने को मिले, लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये मे बी यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया है, IMD ने प्रेडिक्ट किया है कि जुलाई 16 तक ये सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पेज। महाराष्ट्र असेंबली ने कल के दिन सक्सेसफुली पास कर लिया है पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 को। ठीक है जी हाँ, इस बिल को पब्लिश किया गया था कब, 2024 के जुलाई महीने में, और ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। CM ने कहा कि जो लॉज हैं इसके मिसयूज़ नहीं किए जाएंगे, और 2 घंटे की लंबे डिस्कशन के बाद इस बिल को वॉइस वोट से पास कर लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा। द महाराष्ट्र असेंबली ऑन थर्सडे passed the Maharashtra Special Public Security Bill 2024 aimed at preventing unlawful activities of left-wing extremist organization or similar groups. The bill now be tabled in Legislative Council. देखिए अब ये असेंबली में पास हो गया है, अभी ये काउंसिल में यहाँ पे जाएगा। ओके, और वहाँ पास होने के बाद ये बिल वहाँ गवर्नर का साइन हो जाएगा। गवर्नर का साइन हो जैसे गवर्नर का साइन हो जाता है वैसे ये बिल क्या हो जाता है, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, आई एश्योर द हाउस दैट वी विल नॉट अलाउ टू मिसयूज ऑफ दिस लॉ, सो आई रिक्वेस्ट द हाउस टू पास दिस बिल अनएनिमसली। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे 5th पेज में अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेंट्रल टीम असेसेस निपाह सिचुएशन इन 2 केरला डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए यहाँ पे सेंट्रल टीम ने यहाँ पे असेसमेंट स्टार्ट कर दिया है, और 2 केरला के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे केसेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं वहाँ पे असेसमेंट स्टार्ट किया गया है। साइंटिफिक जो यहाँ पे रीजन बताए जा रहे हैं। देखिए पहले भी ये जो हमें निपाह वायरस है ये हमें देखने को मिला था, बट यहाँ पे वापस से ये यहाँ पे स्टार्ट हमें देखने को मिला है केसेस में। साइंटिस्ट विजिट डिफरेंट प्लेसेस इन पलक्कड़ एंड मालापुरम एज अ पार्ट ऑफ जॉइंट एफर्ट टू कंट्रोल द डिजीज़। ठीक है, तो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जॉइंट एफर्ट है, और 2 यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं पलक्कड़ और मालापुरम, तो इन जगहों पे यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो विजिट कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ है नहीं, एडिटोरियल के सेक्शन को आप लोग आज स्किप कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग टू रीड इन दिस एडिटोरियल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओपिनियन सेक्शन में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द
टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन। दो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, राइट टू वोट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सेफ गार्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं वोट करने का अधिकार सभी को है। और देखिए ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में, बहुत से ऑपोजिशन पार्टीज़ और एक्टिविस्ट और वर्कर्स हैं, ये यहाँ पे सामने निकल के आए हैं। इन्होंने कहा है कि लगभग 2 करोड़ यहाँ पे जो लोग हैं उनको इस इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है इस बिहार में, उससे यहाँ पे वो वोट नहीं दे पाएंगे। जो उनकी डॉक्यूमेंट्री है, मतलब कि वॉट एवर द डॉक्यूमेंट दे रिक्वायर्ड दे वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस, तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पे वो नहीं वोट कर पाएंगे। अब इनके में क्या क्या है कि आधार को यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंट के तौर पे, ओके। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूँ इन्होंने राशन कार्ड को इंक्लूड नहीं किया है, ओके, EPIC को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो राइट टू वोट हमारा हक है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ऑन जुलाई 10 सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर इंटरफेयर किया और कहा कि आधार, वोटर ID कार्ड और आपका राशन कार्ड क्या होंगे, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट होंगे फॉर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल इन बिहार एज वेल एज। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि 28 जुलाई को यहाँ पे एक और हियरिंग होने वाला है, तो ये मैंने आप लोगों को अब तक बताया है, फर्स्ट पेज में भी आर्टिकल था, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ओके। देखिए मैं आप सभी को बता दूं यूनिवर्सल मेल सफ्रेज यहाँ पे सबसे पहले 1918 में देखा गया था, और वुमेन्स को राइट टू वोट का जो यहाँ पे अधिकार है ये लेटर 1928 में ये दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। मूव करते हैं यहाँ के इम्पॉर्टेंट थिंग्स पे। अभी मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे लिख लीजिएगा चीज़ों को, ओके। जैसे कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट पे अगर आप फोकस करें तो यहाँ पे आर्टिकल 326 को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये वाला पार्ट, इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट गारंट्स every adult, every citizen of India to right to vote regardless of their gender, caste, religion, education or property at a time when most of the world move cautiously। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब कि इंडियन सिटीजन्स को यहाँ पे राइट टू वोट की गारंटी देता है, ठीक है। इट्स गारंटीड द राइट टू वोट ऑफ द इंडियन सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, सेक्स और रिलीजन, एजुकेशन, वट एवर, ओके। इनिशियली देखिए जो 21 ईयर ऑफ द एज है इसको सेट किया गया था, कि इसको यहाँ पे सेट किया गया था कि 21 साल से नीचे वोट नहीं दे सकते, 21 या तो 21 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बाद में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के तहत इसको चेंज करके इसको नीचे लेकर आया गया, 28 कर दिया गया, मतलब कि 18 कर दिया गया। 18 से नीचे के आप वोट नहीं दे सकते, 18 और 18 से प्लस अगर आप हैं तो आप वोट दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ये हमें आर्टिकल 326 से पता चलता है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की तरफ, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि दिस इंक्लूसिव रिवीजन वाज ऑपरेशनलाइज थ्रू 2 की लॉज। एक तो पहला हो गया क्या, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। और दूसरा हो गया आपका ये 1951 का एक्ट, ओके, आपका ये 1951 का एक्ट, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें क्या गवर्न कर रहा है, 1950 में गवर्न कर रहा है द प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, एंड 1951 एक्ट विच रेगुलेट इलेक्शन कंडक्ट, कैंडिडेचर एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एक्ट इसके अंदर हैं, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। 1950 का एक्ट है और 1951 का एक्ट है। एक में इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन और रिवीजन के बारे में हमें बताता है, दूसरा में इसका कंडक्ट, कैंडिडेचर और इलेक्टोरल ऑफेंस के बारे में हमें ये बताता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यहाँ पे ना, व्हाई डज इलेक्टोरल रोल एक्यूरेसी मैटर, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी क्यों मैटर करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। मतलब कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लेके इंडिविजुअल जो है वहाँ पे वोट कर देता है, तो वो सारे केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फ्री और फेयर इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये होना भी चाहिए ताकि यहाँ पे डुप्लीकेसी जैसी चीज़ें ना हो। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के तरफ। सेंटर आइडेंटिफाइज डोमेस्टिक फॉर्म फॉर S400 मेंटेनेंस।
S-400 की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे सेंटर ने आइडेंटिफाइज किया है डोमेस्टिक फॉर्म्स को, और ये अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे S-400 का मेंटेनेंस किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, और ओवरहॉल की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे खोला जाएगा। तो अगेन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूव है सेंटर के तरफ से, और ये यहाँ पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें की हैं। और मैं आप सभी को बता दूँ S-400 का हमारे पास कितना सिस्टम, कितना यूनिट आया है, तो 3 यूनिट आया है। टोटल 5 यूनिट को लेकर डील हुआ था, 5 यूनिट को लेकर डील हुआ था, तो 3 आ गया है और 2 बचे हुए हैं। तो ये 2026 में भी 2026 के एंड तक आपको ये आता हुआ देखने को मिल जाएगा इंडिया में। S-400 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो इन रिटालिएटरी कुछ स्टेप्स पाकिस्तान ने भी लिए। बहुत से ड्रोन्स को उन्होंने लॉन्च किए, बहुत से मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च किए, बट हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ पर कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो हमने ये सारी चीज़ों को रोक दिया। तो ये उस वक्त बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ पे हमने इस चीज़ को रोका, हमारे पास क्या क्या यहाँ पे डिफेंस सिस्टम से हमने इनको रोका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। बस इसके अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, और ओवरऑल की जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे इंडिया में ही, हमारी कंट्री में ही खोला जाएगा। और दिस मूव विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन की जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने का यहाँ पे एक स्टेप है। ओके, तो ये आप लोगों को होप क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप लोगों को आपकी तैयारी पक्की करनी है, मतलब कि अगर आप लोग इफ़ योर एम इज़ टू ज्वाइन डिफेंस, if your aim is to crack SSB, then I will recommend a channel. There will be a description link, मतलब कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आप सभी को दे दूंगा। आप लोग जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे डेली बेसिस में आपको SSB से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनके कंटेंट्स है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, और वो कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, वो रियल कंटेंट है, वो खुद के मैन मेड्स यहाँ पे नोट्स यहाँ पे वो दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके साइक टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वहाँ पे टेस्ट होते हैं, मॉक इंटरव्यूज शेड्यूल किए जाएंगे। तो वो चैनल को अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। आप लोग उसको ज्वाइन करके आप लोग वहाँ पे जाके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और यहाँ पे इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। डेथ टॉल इन ब्रिज कोलैप्स राइजेस टू 18, 2 स्टिल मिसिंग। देखिए, यहाँ पे जो गुजरात के यहाँ पे एक पादरा टाउन था जहाँ पे ये जो ब्रिज है वो कोलैप्स कर गया अचानक से। वडोदरा में ये इंसिडेंट हमें देखने को मिला। और देखिए, यहाँ पे 4 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है गुजरात के CM के द्वारा। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो यहाँ पे जो डेथ के टॉल हैं ये इंक्रीज़ होके 18 हो गए हैं, और अभी भी 2 लोग यहाँ पे मिसिंग है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। कल के दिन मैंने इस न्यूज़ को बताया था, तो अपडेट रिगार्डिंग व्हाट था, अपडेट रिगार्डिंग द डेथ टॉल और यहाँ पे CM के एक्शंस। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीग इल ट्रीटमेंट बाय उड़ीसा पुलिस। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के तरफ से जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उन्होंने उड़ीसा पुलिस का जो बिहेवियर है उसको यहाँ पे रिपोर्ट किया है कि इनका जो बिहेवियर है ये यहाँ पे सही नहीं है विद द वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल सेज दे आर बीइंग harassed by the Odisha police who are in process of verifying the identities of Bengali speaking people suspected to be a foreign national including Bangladeshis and Rohingyas। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देख के यहाँ पे ऐसे उनके लिए ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे इन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स ने यहाँ पे उड़ीसा पुलिस के ऊपर ये यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया है, यू कैन सी हेयर। और इन्होंने कहा है कि जो बंगाली स्पीकिंग पीपल्स हैं उनको यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और ऐसा जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि बहुत से यहाँ पे इलीगली जो बांग्लादेशीज़ हैं, म्यांमार से जो लोग हैं वो यहाँ पे एंटर कर जाते हैं और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के यहाँ पे अपने लोकल वो आइडेंटिटी बना के वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई की जा रही है और इसी बीच में हमें यहाँ पे ये कुछ केसेस देखने को मिलते हैं।
मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। नीति आयोग सजेस्ट रिड्यूस कोर ग्रांट सपोर्ट फॉर स्टेट एंड एसटी बॉडीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसएनटीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो बॉडीज़ है, उसको लेके यहाँ पे नीति आयोग ने कुछ सजेशन दिए हैं। द नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी cut its core grant support for state science and technology council and pare them down to project based support. The recommendation are part of a report roadmap for strengthening state science and technology council made on public Thursday। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट है, इसमें यहाँ पे इन्होंने अपने जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे उसका एक पार्ट था ये, और ये रिकमेंडेशन यहाँ पे नीति आयोग ने दिया है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या है ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, मतलब पढ़ते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि रिकमेंडेशन क्या है। अपने जो ग्रांट सपोर्ट को कट करने की बात की गई है फ्रॉम स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल से, ओके, ताकि उन सारी चीज़ों को पेयर डाउन किया जा सके टू द प्रोजेक्ट बेस्ड सपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। अर्लियर इसका यहाँ पे बजट बताया गया है कि लगभग 300 करोड़ के आसपास का था, उसके बाद आप देखेंगे ये डिवीज़न हमें यहाँ पे देखने को मिला। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। बिजनेस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। यूएस कर्ब्स अगेंस्ट अल्बनीज सेट डेंजरस प्रेसिडेंट सेज यूएन का ये स्टेटमेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यूके फ्रांस स्ट्राइक माइग्रेशन डील अनाउंस कोalition फॉर पीस कीपिंग इन यूक्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अनाउंस किया है एक रेसिप्रोकल रिटर्न एग्रीमेंट फॉर माइग्रेंट क्रॉसिंग द इंग्लिश चैनल और इंग्लैंड चैनल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। इन्होंने क्या एक एग्रीमेंट को यहाँ पे अनाउंस किया है, कोalition यहाँ पे पीस कीपिंग को अनाउंस किया है, दो हु आर क्रॉसिंग द English Channel. The two countries whose leader UK Prime Minister Keir Starmer and French President Emmanuel Macron meet on a summit in London on Thursday and also announced a peacekeeping force for Ukraine was ready for deployment following any ceasefire between the Ukraine and Russia. तो ये important है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।